जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एपीपी के ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की तरफ से एक और काविश। आपको पता है कि ख़ास तौर पर आजकल जब आप गुफ्तगू सुनते हैं तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात और नशरियात फेक न्यूज़ की बहुत बात करते हैं कि फेक न्यूज़ का रास्ता किसी न किसी तरह रोकना चाहिए। तो इस तरह इस हवाले से हमें एमडी साहब ने और ईडी साहिबा ने जब हिदायत दी तो डायरेक्टर ट्रेनिंग जनाब अजीम साहब ने ये फैसला किया कि उस पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए और उसमें सबसे बस एक ऐसी शख्सियत जो इस हवाले से खास तौर पर काम कर रही है वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जो बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी मसरूर गिलानी साहब, पूरा इसमें ग्रामी मसरूर मोहसिन गिलानी है। और मसरूर मोहसिन गिलानी साहब जो है इन्होंने 1988 1988 से डेली द मुस्लिम से अपने कैरियर का आगाज किया। फिर उन्होंने एपीपी में भी काम किया। 1990 में इन्होंने एपीपी को एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया, यहाँ रहे काफी अर्सा। फिर इन्होंने 2003 से एएफपी को, एजेंसी फ्रांस प्रेस को ज्वाइन कर लिया। और 2003 से लेके आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक ये एएफपी में काम कर रहे हैं। और एएफपी में भी आपकी जिम्मेदारी जो है वो फैक्ट चेक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर है। तो आजकल क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है तो इसलिए हमने इनको तकलीफ दी है। तो बगैर किसी ताखीर के मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मसरूर मोहसिन गिलानी साहब से कि शुरू लेक्चर शुरू करें। सर बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया अलवी साहब और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आज के सेशन ज्वाइन करने का। आज का जो सेशन है मैं इसमें थोड़ी सी बात करेंगे फेक न्यूज़ के ऊपर कि फेक न्यूज़ क्या है और किस तरह स्प्रेड होती है, कौन लोग करते हैं। और इसमें मुख्तलिफ जो इसकी थोड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे। और एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। तो अभी से इंशाल्लाह इसमें अगर कोई आपको उसको सवाल हो तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं क्लियर ना हो किसी चीज़ पे मुझे पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फेक न्यूज़। और इसमें जो डिजिटल वेरिफिकेशन के जो टूल्स हैं वो क्या है। फेक न्यूज़ अगर कोई भी न्यूज़ आपके सामने आती है तो आप उसको कैसे परखेंगे, कैसे जांचेंगे कि यार ये आया, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ या मेरे पास आई है ये दुरुस्त है या नहीं। तो कोई वीडियो है या कोई फोटो है या कोई इवन टेक्स्ट का भी है। तो बेसिकली यही कुछ स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो बड़े सिंपल हैं। अगर हम इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। एक आम जो यूज़र आप अपने मोबाइल फोन यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वो इसको बड़े आराम से थोड़ा सा इसमें अपनी फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं अपने लेवल पे। अच्छा, ये फेक न्यूज़ की जब बात आती है ना तो ये टर्मिनोलॉजी जो स्टार्ट हुई तकरीबन 2016 में, इसका बड़ा चर्चा हुआ कि जी फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन जो इसकी हाईलाइट इस तरह हुआ कि 2016 में अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ अ, उसकी कैंपेन में बहुत सारे ये सोशल मीडिया का बड़ा एक अहम रोल रहा उसमें। और इसके अलावा जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी था वो जब जो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कोई भी न्यूज़ आती थी और उससे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता था कि जी ये न्यूज़ आई है और आपके बारे में ये, तो उसके कहते थे फेक न्यूज़। तो ट्रंप और उनके जो हामी थे वो फेक न्यूज़ करते थे जो भी उनका क्रिटिसिज्म होता था। तो वो उन्होंने कहा जी ये मीडिया जो है ये बाइस्ड है, हमारे खिलाफ है और ये जो न्यूज़ देते हैं हमारे खिलाफ ये सारी डिस्टॉर्ट होती हैं और ये फेक न्यूज़ उसको करके वो रिजेक्ट करते थे। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा यार क्योंकि ये ट्रंप के हामी है जो फेक न्यूज़ का ज़्यादा इस ट्रंप इस इस्तेलाह को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना इसको वो इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते थे या डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क सिर्फ पहले लफ्ज़ का है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन में भी गलत चीज़ें शेयर की जाती हैं लेकिन उसमें वो ज़्यादातर अनइंटेंशनली लोग कर देते हैं इसमें शेयर। और जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसमें होता है कि एक मैलिस होता है उसके पीछे या कोई एजेंडा होता है या कोई कैंपेन होती है। तो वो डिस इन्फॉर्मेशन रहती है सिंपल अल्फाज में। और उसको फेक न्यूज़ में ज़्यादातर जो है कि ये क्या है फेक न्यूज़ जिसमें कि इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट किया जाए, स्लांट किया जाए, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए, हेडलाइन कोई और होगी, कंटेंट कोई और होगा उसमें, यूज़र और मिक्सचर करके
कुछ चीज़ें फैक्ट्स होंगी, कुछ चीज़ें उसके अंदर वो करके तो एक किस्म की फेक न्यूज़ क्रिएट कर दी जाती है। जी बिल्कुल, इसके पीछे स्पेसिफिक टारगेट होता है, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसके पीछे हो सकता है आप उसको जाने जाने में कर रहे हो। बात चीज़ें जो हमें जो नज़र आती हैं हमें अपने फीड्स में, तो हमें अच्छी लगती हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं उनसे वो मुताबिक करती हैं, तो हम इनको बगैर वेरीफाई किए भी अक्सर टेंडेंसी होती है कि उसको शेयर कर दिया जाए, तो हम कर देते हैं अपने नेटवर्क में, इस तरह वो वायरल होती जाती है, फैलती जाती है। तो उसमें वो डिस इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। डिस इन्फॉर्मेशन होता है कि बाकायदा कैंपेन की जाती है, जिस तरह कि आपने देखा पाकिस्तान के लेवल पर भी होती है, और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एन जी ओज हैं, मीडिया है, ये सब लोग कर रहे होते हैं। तो अब ये जो मैं आपको डायग्राम मैंने ये ग्राफिक आपको सामने पेश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें जो है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है इसमें फॉल्स कनेक्शन होता है मिसलीडिंग कंटेंट के साथ। अच्छा, डिस इन्फॉर्मेशन इसी में इसी वो जो एरिया है, ये जो फॉल्स वाला है, ये इसी में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की लाइन जो है ना, ये आपस में मिल रही होती है, ठीक है। और डिस इन्फॉर्मेशन में इम्पोस्टर कंटेंट यानी कि जाली किस्म की जैसे वेबसाइट बनी होती है, CNN की बनाई हुई है, किसी ने BBC का लोगो लगाया हुआ है, तो आप ये समझते हैं कि शायद जो आम यूजर देखने वाला कि ये उनकी तरफ से आ रही है, उसको सही मान रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि ये खबर सही आ रही है, उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन हालांकि वो एक जाली लोगो लगा के और मिलते जुलते वेबसाइट्स के नाम से करते हैं, फैब्रिकेट भी करते हैं कंटेंट को। और तीसरी एक चीज इसमें एक किस्म होती है मैल इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, मैल इन्फॉर्मेशन में होता है कि जरूरी नहीं कि वो चीज़ गलत होगी, किसी शख्स के बारे में उसका कोई पास्ट की कोई चीज़ लेके उसको कनेक्शन उससे कर दिया जाता है करंट के साथ, कि जी ये देखिए ये माजी में तो उसका ये स्टांस था, ये माजी में से ये करता रहा है, और उसमें हरास करने के लिए भी होता है लोगों को, और हेट स्पीच भी उसमें शामिल होती है कि उसके जो उसकी अगर कोई मतलब बाज लोग यहाँ पे जिस हमने देखा कि जी इसकी मजहबी लीनिंग उस तरफ से ये फलाना है, ये फलाना सबसे मसलक से है, और इसलिए ये इस तरह की बात करता है, हालांकि उसका कनेक्शन उससे नहीं होगा, तो जी बिल्कुल उसको लिंक कर दिया जाता है, पर्सनल लाइफ को भी लेके आया जाता है बीच में, और माजी को भी, तो वो मैल इंफॉर्मेशन है, और वो भी डिस इन्फॉर्मेशन के साथ इसी जो जो इसी जुमरे में वो शामिल हो जाती है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन में यानी कि जो है बैलेंस नहीं होती, क्वालिफाइड इंटेंशन नहीं होती जरूरी, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में एक लाजमी का एजेंडा होता है, और वो एक एजेंडे के तहत लाई जाती है, और इसमें हार्म का भी होता है कि ये लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। और फिर ये कि डिसइंफॉर्मेशन में काफ़ी कैटेगरीज है इसमें, जिस तरह ये सैटायर एंड पैरोडी है, मजाहिया किस्म की जो होती हैं पोस्ट बनाई जाती हैं, और उसमें से अ, लोग ये हो रहे होते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है कि ये सही चीज़ हो रही है। तो इसमें एक एक एग्जांपल थी कि मैं आपको दे दे रहा हूँ, एक तो थी ओसामा बिन लादेन के बारे में एडवर्ड स्नोडेन की एक स्टोरी थी, और वो एक वेबसाइट थी वर्ल्ड न्यूज़ डेली रिपोर्ट, उसमें थी कि उसने कहा कि जी ओसामा बिन लादेन जो बहामास में जिंदा है और वहाँ पे रह रहा है, तो CIA ने उसको वहाँ पे रखा हुआ है। अब वो सारी खबर उसने पड़ी, उसके स्नोडन से रिलेटेड थी, और लेकिन जो उस वेबसाइट पे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो उसने लिखा होता था कि जी ये सारी जो है ना पैरोडिकल सैटिरिकल न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ भी कुछ तरह बनाई होती थी उन्होंने। अब आम आदमी जाके वहाँ यार न्यूज़ के नीचे नहीं लिखा होता था, वो सिर्फ एक उसके फुटर के नीचे जो है वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जी हम तो ये खबरें फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं होती हमारी, तो बताइए आगे से ये खबर बड़ी लेकिन लोग अक्सर उससे मिसालें भी देते हैं नहीं कि वो सामने लाजिम वहाँ पे मौजूद। इसी तरह की रिसेंटली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वो तो पुरानी थी, ये हमने फैक्ट चेक किया था। ये ताल जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के जो उन्होंने आए हैं वापस, तो CNN के हवाले से एक चली थी कि जी ये उन्होंने तालिबान को प्रेस किया कि उन्होंने मास्क जो हैं वो उसकी बड़ी पाबंदी कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने बड़ी तारीफ की है उसकी। और इसमें जो है ये वाली एक पोस्ट थी जिससे ये देखिए, इसमें CNN का लाइव लोगो लगा हुआ है, अक्सर लोग ये समझ रहे थे कि ये CNN की न्यूज़ है, और लेकिन ये CNN जो है उन्होंने तालिबान को तारीफ की है कि उन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए, हालांकि ये उनका वो ट्रेडिशनल सा आउटफिट्स है जो अपना वो मुंह छुपा के इतना वो अपनी तस्वीरें वगैरह में आपने देखा होगा उसमें बच्चे उठाएंगे। और
इसको फिर हमने डिबंक कैसे किया कि ये जो है रिवर्स इमेज सर्च के जरिए हमने इसको इमेज को रिवर्स इमेज सर्च किया, जिसके बारे में अभी बात आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा वो कैसे की जाती है। और ये फोटो पता चला कि 2007 की है, ये अभी है ही अभी। तो यहीं से पता चल गया कि एक फेक और फॉल्स कंटेंट है, फेक न्यूज़ है। और ये एक किस्म की तो वहाँ से पेरोडी की एक साइट है, तो ये एक किस्म का सेटायर उन्होंने किया था, एक मजाक किया था उन्होंने कि जी ये देखें तालिबान ने भी जो है मास्क, CNN को प्रेस किया है कि उन्होंने मास्क पहने हुए, CNN की खबर ही नहीं। तो यहाँ से इस तरह हमने इसको लेबल किया। और इसी तरह जो इसकी जो बाकी एग्जांपल हैं वो मैं अभी आपको सामने शो करता हूँ कि अ, अभी जिस तरह रॉन्ग लिंकेजेस होता है कि खबर कोई और है लेकिन ये कि उसका कनेक्शन और बताया जाता है। उसकी एग्जांपल ये है कि ये इसमें बहुत सारी साइट्स होती हैं, क्लिक बेट की साइट्स हैं, मतलब कि वो ऐसी लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट बना देते हैं, बड़ी सेंसिटिव किस्म की हेडलाइन लगा देते हैं, और जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी उनकी वेबसाइट पे चला जाता है, और वहां पे आप देखते हैं तो खबर होती नहीं है, वो कुछ और ही उसमें खबर दी जाती है, और वो मतलब कि जी वजीर आजम इंतकाल कर रहे हैं। तो वो लगता ही है कि यार कौन से वजीर आजम है अब हमारे इधर में, वजीर आजम इंतकाल कर रहे तो पाकिस्तान कह रहे हैं, जब आप खोल के देखते हैं तो वो पता चला कि पता नहीं कौन से मुल्क है वो। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो अपने ये क्लिक्स हासिल करते हैं उसके लिए, और ट्रैफिक जो है वो ले रहे होते हैं। और इसमें ये इसका जो एक आर्टिकल था, ये इस तरह की वेबसाइट हमने देखी होंगी कि जमाना के हवाले से ये एक 24/7 डेली न्यूज पॉइंट कोई वेबसाइट है, तो उन्होंने आज की बेटी की पैदाइश का ऐलान कर दिया जमाना गोल्डस्मिथ ने, और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खबर ये थी कि बीच में इसको जब ओपन किया गया तो खबर पढ़ने में ये है कि नहीं वो उनकी जो है रिश्तेदार है, मेरे ख्याल सिस्टर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। लेकिन इसको हेडलाइन जो दिखने के पैदाइश कराना हर बंदा ही समझेगा और उसको राज भी खोलेगा कि जी ये क्या है, और इससे इनको ट्रैफिक मिलती है। अब ये कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये डिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए में आती हैं, रॉन्ग लिंकेज है। फिर जो मिसलीडिंग कॉन्टेस्ट है उसमें कॉन्टेस्ट को मिसलीड कर दिया जाता है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और जिस तरह ये बिल गेट के हवाले से थी कि जी वो उन्होंने साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है कि जी 7 लाख जो है इसके विक्टम्स हैं। तो इन्होंने बिल गेट्स ने ये पेशेंट हुई की है कि 7 लाख जो है शिकार होंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के, जिन्होंने लगवाई है उससे मुतासर होंगे वो। तो और ये से जो होता है कि वो असल में जो खबर थी कि वो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, ना कि वो ये बात करते कि 7 लाख लोग जो है हलाक हो चुके। तो ये इस पे एक एग्जांपल है इसकी, और इसमें ये कि वही सारी टेक्निक्स जो यूज की गई मैं इनके बारे में बात करूंगा। और इस तरह की सेंसेशन खबरें बाद लोग उसको सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ के ही समझ जाए और इससे आगे नहीं जाएंगे कि यार ये क्या है, वो समझें कि हाँ नहीं यार वैक्सीन बड़ी खतरनाक है, बिल गेट्स जैसे बंदे ने कह दिया 7 लाख लोग हलाक हो जाएंगे तो मैं क्यों नहीं, ये वाकई ये साजिश है अपनाना है जो पहले से एक चल रही होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उनको ये इस तरह की चीजें रीइंफोर्स कर देती हैं आम आदमी के उसमें। और इस वजह से काफी सारे लोग जो है वो यानी कि उनको हार्म एक किस्म का उसमें शिकार हो जाते हैं उसका, कि वो नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो वाकई फिर किसी बीमारी का शिकार हो जाए। और फिर ये कि इसमें एक रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट वगैरह होता है इसमें, बेसिकली मिसलीडिंग है सारी चीजें तकरीबन, जो डिसमिसलीडिंग आ रही है ना, किस तरीके से मिसलीड किया जाता है, तो किस किस्म की पोस्ट है, मैं वो पोस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये इमेज यानी कि फोटो ये वो रियल होगी लेकिन कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग होगा। उसकी एग्जांपल है कि जी ये बहुत सारी हमने एग्जांपल कंपाइल की हुई है इसके अपने वेबसाइट पे, कि जिस तरह कोविड-19 के पेशेंट्स को जिंदा दफना दिया गया, और ये ये लोग सुपरमार्केट्स में जो हैं वो जिस तरह जा रहे हैं, तो इसकी एक मैं एग्जांपल आपको, ये काफ़ी सारी मैंने यहाँ कंपाइल की हुई है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाद में देख सकते हैं इसको। AFP की जो वेबसाइट है इस पर काफ़ी कोरोना वायरस के हवाले से काम हुआ है। और
इसका ये है कि ये फर्स्ट द वीडियो डज नॉट शो a rally against कोरोना वायरस restriction in London. It's a footage of demonstration बेलारूस में एक हुआ था, तो मुजाहरा, और उसको उन्होंने बताया कि जी ये चीज कोरोना वायरस के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन वो एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था। और उसका भी जो हमने टेक्निक इसमें यूज की थी वो गूगल रिवर्स इमेज सर्च की थी। ये वीडियो का हम एक सिंपल सा एक हमारे पास है एक्सटेंशन इनबिल्ट, उसमें हम वो कोई भी वीडियो हमने चेक करनी है उसमें डालते हैं, उसके हमें फ्रेम्स हम बना देते हैं। उन फ्रेम्स को फिर आप रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, जो कि अब मैं ये टर्म आपने रिवर्स इमेज सर्च यूज की है? जी बिल्कुल, बहुत आइडिया होगा किस तरह कितना इजी है वैसे ये कि आप उसको, ये जो वीडियो थी मुजाहरे की, ये इसको कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ हो रहा है, तो ये असल में उसके खिलाफ नहीं था, और ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था। तो ये उसी रिवर्स इमेज सर्च के जरिए हमने इसको ट्रेस किया है। और इसी तरह जो है फ्रॉडुलेंट कंटेंट एंड ऑथर्स, इसमें लोग जो हैं वो फ्रॉड के इंटेंट से भी आते हैं, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ पोस्ट आएंगे कि ये जॉब्स इसके हवाले से हैं, आप अप्लाई करें इसके अंदर, और वो मिलते जुलते WHO के और सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह आपको ये चीज़ें जो है ना, जिसमें बैंक वगैरह हैं, उनसे आपको ईमेल आ रही होती है कि आपका अकाउंट जो है वो आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप इस नंबर पे या इस लिंक को क्लिक करें। वो स्कैम कर लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, ये फ्रॉड इसमें के तौर पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को फाइनेंशियली हार्म करने के लिए और फ्रॉड करने के लिए भी ये फेक न्यूज़ का किया जाता है। हाँ जी, वो रिस्क की आपको वही होगी कि आपका वो इतने हज़ार रुपए का है जी, आप इस पे फ़ोन करें, हमें रब्ता करें, और फिर कॉन्टैक्ट मैनिपुलेशन आ जाती है कि कॉन्टैक्ट सही होता है, उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। और उसमें है कि जो वीडियोस हैं उनको आजकल एक टर्म यूज हो रही है, डीप फेक्स, कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाते हैं। इसमें एक शख्स है, उसको आप कोई भी बात कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर ट्रेन कर देता है, और वो दूसरा जो शख्स है, सामने कोई मार्जिनल मदरिया वीडियो भी आई होगी, उसमें भी आप देख रहे होंगे, तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है देखना। इसमें एक एग्जांपल ये है ना कि 2018 में ये चीज़ प्रेजेंट की जा रही थी, और इसमें जी, उसमें ऑडियो आ रही है आप लोगों को? इस नहीं है। यहाँ से आए। ये इसमें बताया गया कि डीप कितना आसानी से बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। अभी ये इसकी एग्जांपल ये है कि मतलब जॉर्ज बुश है या ओबामा है या ट्रंप है, तो एक शख्स जो उधर बैठा है वो जो बात करेगा वो उसी तरह उसके लफ्ज लेंगे, और वो उसी की आवाज़ में होगा। और किसी को आवाज़ नहीं भी आ रही तो नीचे वो टाइटल्स हैं। तो ये शुरू में जब आई थी टेक्नोलॉजी तो उसके बारे में बड़ा मुश्किल था
ट्रेस करना कि वाकई यार ये आम आदमी के लिए खास करके वो भी ये समझेगा कि ये शायद ओबामा के अपने अल्फाज हैं जो बोल रहा है। तो और या कोई भी शख्सियत और है, इसी तरह मुख्तलिफ वीडियो बनाई जा सकती हैं किसी की। तो अभी कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि इनको ट्रेस कर लेती हैं। तो टूल्स ऐसे आ गए हैं जो डीप फेक्स को ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन एक हर बंदा जो नहीं कर सकता तो इसमें काफ़ी इसके ज़रिए भी एक ये बड़ी बल्कि कहते हैं कि बड़ी लीथल फॉर्म है, क्योंकि बड़ा रियल लग रहा होता है कि ये इस शख्स ने ऐसे बात की है। तो या वॉइस। वो कुछ कुछ बंदा वहाँ पे अभी किसी ऐसी जगह मौजूद था जहाँ पे उठा भी नहीं, लेकिन उसको वो हम पेश कर सकते हैं कि देखिए ये यहाँ बैठा होता है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें उसका भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट का भी बड़ा बना के लोग जो है दोस्तों को बदनाम करने के लिए वो पेश करते हैं। और इस ये उसके बाद है कि जो कंटेंट को इन्वेंटेड कंटेंट है वो कैसे स्प्रेड किया जाता है। तो इसमें ये है कि ये आपने पाकिस्तान के हवाले से देखा होगा कि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो केएफसी के कहना जो केएफसी की फूड है उसमें से बहुत सारे कीड़े जो है ना वो बरामद हुए हैं, मैगेट्स वगैरह। ये देखिए इसमें ये बताया कि उन्होंने साथ ही ये केएफसी किसी शहर का है, मुल्तान का मेरा ख्याल है, और उसमें ये मैगेट्स उन्होंने बताया कि ये आप बताएंगे। अब ये एक बकायदा एक कंपेन के तहत किसी ने बनाई हुई थी जिन्हें अब स्प्रेड की जा रही थी कि किसी बिजनेस के खिलाफ। तो या उनको वो ब्लैकमेल कर लेंगे, नहीं मानेंगे, तो उन्होंने उनका अच्छा ठीक कर दिया। अब तस्वीरें वो इंडिया की, ये तस्वीरें जो हैं ये असल में इंडिया की हैं। उन्हें रिवर्स में सर्च करके पता चला कि ये इंडिया में ये वाक़या हुआ था और वहाँ पे ये सारा तस्वीरें वहाँ से ले ली गई और केएफसी की तस्वीर यहाँ से छाप चिपका के और कहा गया कि ये अ, ये इनकी जो खुराक है वो बड़ी हार्मफुल है। और ये जब मैं यहाँ से मैं डेट्स का भी पता चल गया कि ये कौन सी डेट पे आई है, कौन से अकाउंट से आ रही है और किस जगह पे ये हो रहा है हुआ है वाक़या। और ये इसके लेटेस्ट हमें ये ओरिजिनल और जो फेक हैं उनको हमने साइड बाय साइड प्रेजेंट कर दिया कि ये सेम तस्वीरें प्रेजेंट करने के लिए जो वहाँ पे आई हैं। और ये देखें जो इंडिया से अकाउंट है ट्विटर का, उन्होंने भी ये साथ रसीद के साथ अपने प्रिंट करके दी, क्योंकि हमने ये यहाँ इस आउटलेट से ये फूड दी थी और वहाँ पे बैठ के उन्होंने तस्वीरें बनाई। और केएफसी इंडिया का रिस्पॉन्स भी उस पर है, ये वेरीफाइड अकाउंट है इसके ऊपर। तो इस तरह के कंटेंट इन्वेंट कर लिए जाते हैं और उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है कि वाई पीपल शेयर मिस इन्फॉर्मेशन। तो उसमें दो तीन रीजन है मेन जो है वो, एक तो पॉलिटिकल रीजन है। उसमें ये कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो दूसरी गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी करती हैं इस तरह की कैंपेन। आपने रशिया में काफ़ी देखा होगा, चाइना का। और किस तरह ये 2016 के इलेक्शन में जो यूएस में हुआ था उसमें सोशल मीडिया का काफ़ी रोल था कि किस तरह ने इसको जो डेटा था इलेक्ट्रेट्स का कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको कैसे मैनिपुलेट किया गया और कैसे वहाँ पे स्विंग हुआ, रिजल्ट का भी चेंज हुआ, लोगों के वोटिंग पैटर्न बिहेवियर चेंज हो गया वहाँ पे तो इस सोशल मीडिया की वजह से। और फाइनेंशियल रीजन है उसमें, अब जैसा हमने जिक्र किया कि लोग फाइनेंस में एक तो फ्रॉड के जरिए करते हैं, फ्रॉड है। दूसरा है कि कंपनीज को वो ब्लैकमेल करते हैं। कुछ है कि वो फेक रिव्यूज वगैरह हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के रिव्यूज होते हैं वो में फेक रिव्यूज भी बहुत सारे शामिल होते हैं। एक बुरी प्रोडक्ट के लिए भी अच्छे अच्छे रिव्यूज दे के वो यूजर्स को फ्रॉडुलेंट तरीके से वो जाली किस्म के रिव्यू होते हैं। और फाइनेंशियल रीजन भी होती है मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ साइकोलॉजिकल रीजन है। एक तो ये कि वो बाद लोग ये शेयर करके समझते हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनको लाइक्स मिल रहे हैं, उनको शेयर्स मिल रहे हैं और वो बड़ा खुश होते हैं देख के इसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बाद वो होता है कि जी वो स्पॉइलर करना होता है किसी चीज़ को, तो वो इस तरह की बना के बड़ा खुश होते हैं कि किसी को नुकसान हो रहा है, किसी की शोहरत खराब हो रही है और मुझे भी इसमें शोहरत मिल रही है, मैं भी इम्पोर्टेंट हो रहा हूँ। तो एक इसमें साइकोलॉजिकल रीजन भी है।
हम्म, जी। अच्छा, मतलब कि मोदी साहब ने किसी और गलत किस्म का यानी कि में एक फेक न्यूज के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। हम्म, हम्म। जी, वो इसी तरह का, ये इसी तरह होगा कि उन्होंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हो सकता है कि किसी ने इम्पोस्टर जो कंटेंट बनाया हो, और वो मोदी ये समझो कि ये वो असल है। जिस तरह अभी एक, जी बिल्कुल, जी जी जी। आपको याद होगा कि एक तो इसराइल के किसी अखबार ने न्यूज़ दी थी न्यूक्लियर के हवाले से कि जी ये इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला कर देंगे या क्या कर देंगे। उसके ख्वाजा आसिफ साहब उस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे बकायदा इंडिया को धमकियां शमकियां लगा दी, हम छोड़ेंगे तो आओ तो सही। तो वो मतलब कि इतना एक्सप्लोसिव था कि इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, ये इसराइल की किसी अखबार में कोई जाली किसी ने खबर ऐसी ही अपनी तरफ से बना के है करती। और अगर ये इस तरह की रॉन्ग न्यूज़ के ऊपर ही दो न्यूक्लियर पावर का आपस में टेंशन हो जाए तो बड़ा सीरियस मसला है। ये हो सकता है कि वो ऐसी ही छोटी बड़ी जंग ही छोड़ जाए, न्यूक्लियर ना भी हो लेकिन इसमें जानी नुकसान भी है। न्यूक्लियर जंग तक भी नौबत आ सकती है कि ये एक छोटी सी खबर से। तो अभी जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया था उसमें उन्होंने कहा था जी कि रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको काफी तालिबान को कहा था कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की सुनो। तो वो जो उनकी एक्चुअल स्पीच देखा जाए अगर जाके तो उसमें एक स्पीच जो चल रही थी बहुत ज्यादा, उसमें वो जिक्र नहीं था निकारागुआ के जो थे ना फ्रीडम फाइटर्स, उनका बात होती। तो जो टेक्स्ट था जो उनका ट्रांसक्रिप्ट था उसमें वो तालिबान के बाद बात करते हैं निकारागुआ रिबल्स की, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये जो और फ्रेंच रेजिस्टेंस है उनको उन्होंने इक्वेट किया था। जी जी, उनको इक्वेट किया था, तालिबान की बहुत तारीफ की थी, वो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने तारीफ की थी। लेकिन वो क्योंकि वो बीच में से एडिट कर दिया गया निकारागुआ वाला, तो ये समझें कि वो लग ही रहा था कि तालिबान को ही कह रहे हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की इक्वल है। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका रेफरेंस दिया, उन्होंने हो सकता है कि देखा हो कि जी उन्होंने जी उनको तालिबान को फाउंडिंग फादर की इक्वल हाँ प्रेस किया, ठीक है, उनकी वहां तक बात ठीक है। लेकिन उनके तरफ भी जो इन्फॉर्मेशन जो है जिन्होंने उनके लिए स्पीच लिखी या उन्होंने खुद देखा होगा, उन्होंने वो ली एडिटेड वीडियो देखी है उससे बना दिया, तो ये उसको सही समझ के। तो ये भी इस तरह भी होता है, और मे भी मैंने इसको किसी तफसील से देखा नहीं, मुझे लग रहा है कि उस किस्म का केस है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलें जी, अब। ये इंडिया के जो मीडिया है ना, मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, जो हमारा मीडिया उससे बहुत बेहतर है। जैसा भी हमारा मीडिया है फेक न्यूज के हवाले से, इंडिया वाले तो बिल्कुल बेशर्म तरीके से फेक न्यूज चला रहे हैं, और उसको जिस तरह बालाकोट के हवाले से उन्होंने 300 आदमी का जी हलाक हो गया, वो बिल्कुल गलत खबर चला रहे थे और चलाते ही गए उसको। और फिर उन्होंने तो बहुत सारी, यदि हमने पाकिस्तान का प्यारा गिराया है, और वो भी, और उनके ये नहीं तो फेसबुक ये सोशल मीडिया पे था, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया चला मेन रहा था, स्ट्रीम में। बड़े बड़े चैनल चला रहे थे। और चलें नेक्स्ट चले में नेक्स्ट बात इस पे चलते हैं बाद में। क्वेश्चन सेशन अक्सर इंशाल्लाह आखिर में करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो आपको मैं दिखाना चाह रहा था जी अभी, प्लीज। कि फैक्ट चेकिंग कैसे काम करती है और फेक न्यूज कैसे फैलती है। तो एक इसकी इलस्ट्रेशन है छोटी सी है कि विद और विदाउट फैक्ट चेकिंग कैसे स्वीडन बैन्स क्रिसमस लाइट्स टू अवॉइड एंगरिंग मुस्लिम्स। ये एक खबर चली वाली, और इसमें था कि लोगों का एंग्री रिएक्शन आना शुरू हो गया कि हम क्यों मुस्लिम्स के लिए हमें कह रहे हैं कि हम अपनी क्रिसमस लाइटिंग ना करें। तो उसका था कि सिंपल एक टेक्स्ट है, तो उसको आप गूगल में टेक्स्ट करें, जो भी तो न्यूज़ है उसको आप गूगल में टेक्स्ट कर लो, उसमें उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और ये लेकिन ये वायरल होती गई, लेकिन ये फैल रही है, उस पर एंगर भी लोगों में लाजमी बात है, उसमें आपस में टेंशन हुई है। और जो
असल खबर जी को टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ हुआ था उनका, लाइटिंग का जो इशू था वहाँ पे, और लाइसेंस का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्लैरिफिकेशन हुई। लेकिन इसमें ये देखें कि जो फेक न्यूज़ उसके हवाले से थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो किस तरह वायरल होती थी। एक छोटे से इशू से और उसमें काफ़ी लोगों के ये देखने रिएक्शन हैं, एंग्री रिएक्शन हैं। ये फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट भी क्रिएट करने का पोटेंशियल होता है इनमें। इसलिए ये कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो आप पहले उसको शेयर करें, शेयर करने से पहले वेरीफाई करें। जी, उसको खुद तो आप पहले वेरीफाई करें फिर उसको आगे शेयर करें, क्योंकि वरना इससे कि जो इसका फैलाव है इसको कम किया जा सकता है कि अगर जी जी बिल्कुल। ये इंडिया में हुआ था इस तरह, वहाँ पे अफवाहें फैल रही थी कि कुछ अगवा करने वाले गैंग हैं वो गाँव गाँव में आते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे भी काफ़ी अफवाहें फैली और उस पर कोई गाँव में आता था और काफ़ी लोग मर गए उसमें, बेगुनाह लोगों को उन्होंने मार दिया, लोगों ने गुस्से में आके कि ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ये अगवा करने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ 22 से भी ज़्यादा, कोई 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको फेसबुक को बुला दिया था कि जी ये आप इस पर कंट्रोल करें, इसको कोई मैकेनिज्म बनाएं। थोड़ा सा मेरा ये यूट्यूब की जो वीडियो है ये स्क्रीन से जाने में थोड़ा टाइम ले रही है, आपको प्रेजेंटेशन पे वापस जाऊँगा। में टेक्नोलॉजी है ना, ये ऐसे मौके पे जरूर ये कोई ना कोई गेम करती है। दोबारा शेयर करती है। हाँ जी ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंट्रो में जनरली फैक्ट चेकिंग तकरीबन इंटरनेशनल जहाँ से स्टार्ट हुई, स्नोप से एक वेबसाइट है। इसने सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टार्ट किया था, हम एक ट्रेंड जो सेट किया 97 से ये काम कर रहे हैं, स्नोप.com। फिर फैक्ट चेक डॉट ओ भी है, और फैक्ट चेकर है, ये मुख्तलिफ किस्म की साइट है। पॉलिटी फैक्ट है, अमेरिका में बहुत सारा ये जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है ये उस पर फैक्ट चेकिंग करते हैं। और पंडित फैक्ट, इस तरह की चीज़ें ये हैं। ये नेशनली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा ब्रीशन का प्रोडक्शन है। और तो इसमें फिर बाद में जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ वायर सर्विसेज हैं, इन्होंने भी अपने फैक्ट चेक के एएफपी है, एपी, रॉयटर्स, बीबीसी, इन 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 ये भी लोग फैक्ट चेकिंग करते हैं, स्टार्ट किए। और एक जिनका आईएफसीएन जो है वो एक इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है। तो ये जो भी फैक्ट चेकर जो इनके साथ फैलाना चाहते हैं, इनके एक्रेडिटेड जो होते हैं फैक्ट चेकर, वो आईएफसीएन से रजिस्टर्ड होते हैं, इनसे एक्रेडिटेशन होती है। तो वो उसके बाद जो आप अगर देखना चाहें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन वो इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही है आईएफसीएन के, तो वो उनकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी ऑर्गेनाइजेशन पे, आईएफसीएन की वेबसाइट पे। तो आप उन वहाँ से आप देख सकते हैं जो उन्होंने फैक्ट चेक्स किए होते हैं, उनकी रिपोर्ट सारी उन्होंने पब्लिश की होती है वहाँ पे। इस तरह मैंने आपको एफपी के कुछ न्यूज़ दिखाए, इस तरह बीबीसी एपी की भी है। और पाकिस्तान में क्योंकि एपी कोई डेडिकेटेड फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ऑनलाइन है और वो इतनी रेगुलर नहीं करती। मतलब जिस तरह इंडिया में है, बूम लाइव है, आल्ट है, आल्ट न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी है फैक्ट चेकर, बहुत सारे वहाँ फैक्ट चेकर हैं। और वो बड़ा रेगुलरली पब्लिश करते हैं फैक्ट चेक्स, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे होती है,
तो वो भी आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं उसको, कि क्या जो मेजर ट्रेंड चल रहा होता है ना, वो जो पोस्ट होती है मिसलीडिंग पोस्ट, वो उन्होंने डिबंक किया होता है वहाँ पे उनमें, क्योंकि इंडियंस हैं तो ज़्यादातर इंडिया से रिलेटेड होती है, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड भी काफ़ी पोस्ट तो वहाँ भी पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ भी लोग डिबंक करते हैं। तो ये सच्ची खबर सोच फैक्ट ये ट्विटर पे मैंने देखा है इनको ज़्यादातर इनका काम, कभी न्यूज़पेपर में जो डॉन न्यूज़ एक्सप्रेस ट्राइब्यून में कभी कभार आप देख होंगे वो फैक्ट चेक करते हैं कुछ पब्लिश, लेकिन वो रेगुलर कोई सेक्शन नहीं है। न्यूज़ की वेबसाइट पे कुछ वेबसाइट की एक रेगुलर सेक्शन आया था फैक्ट चेक का, भी कभी होता है कभी नहीं होता, और वो भी कोई इतना रेगुलरिटी से नहीं है, यानी कि डेडिकेटेड फैक्ट चेकर अभी भी पाकिस्तान में नहीं कर देगा इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोकल जो ज़्यादा इंटरनेशनल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हवाले से इतना एक ही पाकिस्तान का बाकायदा ब्यूरो से हम करते हैं, पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं, जो और जिसको हम डीबंक कर सकते हैं, जिसकी एविडेंस हमारे पास प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजिटली उसको वेरीफाई करके वो पब्लिश करते हैं। जी हाँ, अभी इसको इसका इसके ऊपर हम कोई फैक्ट चेक नहीं कर सकते, इसमें हमारी है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि वो सही है गलत है वीडियो जो उनका है बनाई गई है या वो असल है। तो इसलिए जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते fact check। अगर है तो एविडेंस हमें ओरिजिनल वीडियो है तो फिर अगर तो वो सही है तो फिर हम तो नहीं कहेंगे कि जी ये सही है, ये नहीं कहते, वो हम कहते हैं फॉल्स है मिसलीडिंग है, वो हम करते हैं। तो जो चीज़ सही है वो उसको फिलहाल हम नहीं करते कि ये चीज़ ठीक है। और अभी इसमें ये है कि फैक्ट चेकर्स भी जो है वो उसकी बेसिक चीज़ होती है कि स्टोरी में चेक करने के लिए कि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम एक आम खबर में भी यूज करते हैं, हमारा काम है जर्नलिस्ट का। और इसमें एक बिल्कुल रिपोर्टिंग की तरह ही हमें काम करना पड़ता है, सोर्सेज से बात करनी पड़ती है, जिनके हवाले से बात जो उसमें शामिल हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, कोशिश करते हैं कि ना वो देना चाहें, कमेंट तो अलग बात है, लेकिन हम तक पहुँचते हैं। और इसी तरह जो पब्लिक डाटा है कोई फिगर्स के हवाले से है, तो गवर्नमेंट का डाटा है वो यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए उस क्लेम में। मतलब इकॉनमी के हवाले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है तो इकॉनमी का वैसे काफ़ी सारी डाटा आपको अवेलेबल है, ऑथेंटिक साइट्स हैं, एडीबी की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, स्टेट बैंक की है साइट्स। और जैसा कर्जों के हवाले से बहुत सारा किया जाता है, तो स्टेट बैंक में हर जो पाकिस्तान ने आज तक जितने कर्जे लिए हैं, जितने वापस किए हैं, जितने कर रहा है, वो सब डिटेल वहाँ पे है। लेकिन वो यहाँ पे और स्टोरीज उनको बनाया जाता है, फिर किसने जाके चेक करना है, वो चार्ट कौन समझेगा एक आम आदमी जो है उसमें इतनी कैसे वो टेबल को देखेगा। हाँ जी। और इसी तरह वीडियोस फोटोज का भी है। और इसमें हम बेसिकली एज फैक्ट चेकिंग जो डेडिकेटेड फैक्ट चेकर्स हैं, हमारा काम यही होता है कि इंफॉर्मेशन को सर्च, इनको मिसलीडिंग पोस्ट को सर्च करते हैं, और उसके लिए हमारे पास टूल्स यूज करते हैं, सर्चिंग के होते हैं बेसिकली टूल सर्च करने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर उनको वेरीफाई करते हैं। इसी तरह डाटा कलेक्शन है, फिर ये कि ये ऐप डैशबोर्ड हैं, ये जो जैसा फेसबुक हो गया या टिकटॉक हो गया, तो ये जिनके इन्होंने अपने फैक्ट चेकर्स को बकायदा थोड़ा सा फिल्टरिंग टूल्स दिए हुए हैं, जिससे वो फिल्टर जी जी, जिससे वो टूल्स उनको दिए हैं फिल्टरिंग के लिए। सर बेसिकली सर्च ही होती है वो भी कि उसको क्लास उसको कैटेगराइज कर देता है। तो अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन का एक और भी ट्रेंड आता है कि खासकर कोई बड़ा वाकया हो तो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, इलेक्शन के दौरान जिस तरह। हाँ जी। हाँ जी, उनका तो डेथ का तो बड़े अरसे से चल रहा है, बड़े अरसे से उनका आ रहा है कि जी उनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बड़े अरसे से इस तरह की चल रहा है, अताउल्लाह ईसा खिलजी के बारे में चल रहा है काफी अरसे से। जो इस तरह प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, स्पोर्ट्स की होती हैं, उनके बारे में भी दिया जाता है इस तरह। वो बेसिकली अपनी क्लिक बेट है लाइक्स के लेने के लिए। तो बेसिकली आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपने उसको ये कि देखें कि ये कोई ओरिजिनल सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन मुझे फॉरवर्ड कर रहा है, ये जो इस अकाउंट या लोगों ने जो फॉरवर्ड किया हुआ है, जो बंदा जिसने इनिशिएट की हुई है पोस्ट, उसका अकाउंट चेक करें जाके, उसमें देखें जाके कि यार वाकई उसने पोस्ट की हुई है पिक तो ठीक है, कि वो किस किस्म की पोस्ट की हुई है, अकाउंट पुराना है नया है। ज़्यादातर नए अकाउंट वाले कर रहे होते हैं ऐसे काम। अगर
इंटरनेशनल लॉ ऐसा है नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने तौर पे मॉडरेशन करते हैं कंटेंट की, और फिल्टर करते हैं और ब्लॉक भी करते हैं इसे। लेकिन वो क्योंकि इतना ज़्यादा है। जी बिल्कुल। हाँ, उन्हीं का अभी तक ऐसे इंटरनेशनल लॉ मैंने के हवाले से मेरी इतनी अवेयरनेस खुद नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, वो देखें, वो एक एग्जाम का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था ये चीज़। वो तो आमिर लियाकत अली खान को, आमिर लियाकत जो है उनके हमारे, उनको भी बता दिया जी, वो उनके उसके हैं जो वन आर्मी के बताया था कि कुछ चाहिए हो गए। पाकिस्तान, हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी वहां जाके, जी वो वहां जाके उनके तालिबान की मदद कर रही है। हाँ जी, उस हवाले से उन्होंने काफी प्रोपेगेंडा किया था, और वो बिल्कुल फेक न्यूज दैट, इसको डिसइंफॉर्मेशन है और वर्क फ्रॉम, और बड़ी भौंडी किस्म की, यानी कि उन्होंने की, यानी कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है उनके। अब ये देखने, कम से कम हमारे यहाँ शुक्र है कि हमारे मीडिया में भी इस लेवल पे तक नहीं पहुंचे। और जी, सो आप उसमें देखें, उस इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है, इसका सोर्स क्या है, और ये कि ये कब ये जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है, ये वीडियो या फोटो दी है, ये नई है पुरानी है, ये इसके बारे में आप सोचें कि वाकई सही है। जी हाँ जी, दोबारा भेजा गया था। जी 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 बिल्कुल, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हर जो कंटेंट है, ये लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। और जिस तरह अभी रिसेंटली, अभी कल मेरा ख्याल वो फॉरेन ऑफिस का चला हुआ था। फॉरेन ऑफिस ने काफी लेट उसको वैसे किया कॉन्ट्रोडिक्ट। एक लेटर चल रहा था, वो बहुत हर जगह मुझे को मेरे 10-15 व्हाट्सएप ग्रुप में वो लेटर शेयर हुआ। और मैंने उसको नहीं कहीं भी आगे शेयर किया, और मैं यही इंतजार कर रहा था कि फॉरेन ऑफिस का भी कोई लोग ग्रुप में हूँ तो वो वहाँ पे आएगा, तो लोग पूछ रहे होंगे। तो मुझे कोई शक था कि ये सही नहीं है। वो वक्त पूरा काफी लेट उन्होंने किया, तो फेक था कि जो जिसमें कहा गया था कि जी उनके व्हाइट हाउस और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में इनके कॉन्टेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो वो उस हवाले से थी, वो बड़ी अनफाउंडेड सी चीज थी। बस देखा, हम तो जर्नलिस्ट हैं तो हमें समझ आनी चलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाकायदा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप्स में, जिसमें सियासतदान, सेनेटर, सब लोग हैं, उनको भी आइडिया नहीं था कि वाकई क्या ये वाकई सच है, ये झूठ है, सच है ये ये झूठ खुर्शीद शाह वाला है। हाँ रीजन जो है उसको शोकाज नोटिस, जी। वो अगले दिन लगी तो सारी गुजात करनी पड़ी। तो ये इस तरह की चीजें हैं। उनको बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस से लोगों ने काफी रब्ता किया होगा। एज ए रिपोर्टर मुझे पता है, मैं खुद ही फॉरेन ऑफिस की डील करता रहा हूँ, कि अब तो फॉरन रब्ता करते थे कि ये है। फोन पे नहीं मिलते थे, व्हाट्सएप कर देते थे, मैसेज कर देते थे कुछ। तो उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा लगाया इस पे। या मेरे ख्याल वो सोच कह रहे होंगे, अच्छा जरा इंडिया वाले इसका फटा लगा लें, फिर बाद में करें, कि वो ये उनको गंदा शायद बाद में कर। लेकिन ये कि जल्दी, जितना जल्दी इस पे रिएक्ट करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ, उतना उसका फैलाव कम होगा। तो उसका फैलाव लेकिन हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अब ये नहीं देखा होगा कि वाकई फेक वाली पोस्ट ही देखी होगी, और वो कहेंगे अच्छा यार ये वो। और काफी अरसे से एक कैंपेन चल रही थी कॉल के हवाले से, कि कॉल नहीं आ रही, कॉल नहीं आ रही, कॉल नहीं आ रही। लोगों का जेन भी बना हुआ था। तो ये जब उन्होंने लेटर देखा तो उन्होंने कहा हाँ, ये देखा ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये इसका जो डैमेज हो गया हुआ है ना, ये इन्होंने उसकी एक क्लैरिफिकेशन से या उसको डिबंक होने से, पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ा है ये अभी, और बाकी लेकिन बिलीव कर रहे होंगे लोग कि वाकई यार ये वंदे पाकिस्तान में लेटर लिखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। एक एक्टिविटी है, अ, ये फाइंडिंग क्लूज इन फोटोज। इन फोटोज के अंदर ये कहाँ 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 की तस्वीरें हैं, मतलब आपके पास कोई तस्वीर आ रही है, तो ये कहाँ की है। क्योंकि तस्वीरें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तस्वीर के साथ जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो क्या है उसको, और आपने किस तरह उसको तीन आई से ऑब्जर्व करना है और देखना है। ठीक है, टाइम कितना है? अच्छा, चले ठीक। फिर उसके बाद हम पर्सन वर्सेस ठीक। सेशन। अच्छा, ये एक तस्वीर है। आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये किस मुल्क में एक मुजाहरा हो रहा है? गाजा लिखा हुआ है, है फलस्तीन, प्रो फलस्तीन रैली लग रही है, झंडे भी हैं फलस्तीन के।
तो इस पे आप जो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखेंगे कि झंडे भी हैं, ये बैनर है, ड्रेसेस भी मुस्लिम लग रहे हैं। ये जी 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 बिल्कुल, ये एक अच्छी क्लू है जी। हाँ। और अच्छा, इसमें कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्योंकि मैंने इस पे पहले से किया हुआ है काम, तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैंने जो इसको यूरोप से, बिल्डिंग्स तो यूरोप की हैं बिल्कुल ठीक है, हमें ये आपका क्लू अच्छा है कि यूरोपियन किसी मुल्क में मुजाहरा हो रहा है। ये किसी, ये पे न्यूज़पेपर का नाम है, ये फ्रेंच न्यूज़पेपर है। तो ये इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये उस न्यूज़पेपर का, इसको है लार्ज करके आप देख सकते हैं तो नाम, तो इसको हम फ्रांस कर सकते हैं और देखते हैं कि हमें क्या। ठीक है, आपने यूरोप और फ्रांस करीब आप पहुंच गए, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, ये कहाँ की तस्वीर हो सकती है, ये सिटी जो है कौन सा लग रहा है आपको? जी और कोई? जी और? अच्छा, इसमें ये एक में लैंग्वेज जैसे स्ट्रेट लिखी आ रही है, एक ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा, मैं इसको हम जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही थी, ये चीज है जोस, जोस शंघाई। तो इसका हम फिर सिंपल ये काम करते हैं कि एक सिंपल कीवर्ड सर्च करते हैं हम गूगल पे, जोस शंघाई सर्च करते हैं। ये में जोस शंघाई रेस्टोरेंट्स का एक मिल गया है लिंक, क्लिक करते हैं। इसमें ये लोकेशन ये बता रहा है, आवर चाइना टाउन लोकेशन इज नाउ एट 46 बोरवे न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क का कह रहा है जी कि ये न्यूयॉर्क में है। ये यहाँ से हमें, हमने लोकेशन के बोर्ड से हमने पता कर लिया, इसका चल गया हमें। तो देखने में वो, ज़ाहिर है मैं भी पहले हांगकांग समझ रहा था, चाइना, तो वो correct है। तो ये जो भी आप समझ फोटो है, तो उसको आप प्रश्न तौर पे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह आपने क्या क्या क्लूज फोटो के अंदर ही होती है ज़्यादातर। इस तस्वीर, ये तस्वीर कहाँ की हो सकती है आपके हिसाब से? हाँ, ये सेट रेजोल्यूशन का issue आ रहा है। इसमें ये एक है फ्लैम, फ्लैम एंड डॉक्टर कुछ इस तरह का है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसके लोगोस तो आ गए हमारे पास, और ये तकरीबन फर्स्ट रिजल्ट ही आया है इसमें, नेटिव ऑफ क्यूबिक सिटी, कनाडा। तो अंदाजा तो यही है कि यहाँ से हमें ये क्लू मिल गई इस बोर्ड से। ठीक हो गया। अच्छा, ये कहाँ, इस तरह की ट्रेन या जो ये बस है मेरा ख्याल है, हाँ ये कहाँ पे, कौन से मुल्क में हो सकती है? तो इसका आसान तरीका कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस ट्रेन का जो ना नंबर में आपको Q2207 मिल रहा है। तो इसमें सिंपली आप गूगल में जाएं और Q207 सर्च कर लें। ये Q27, हाउ टू गेट टू फ्रेस्टर पैशन इन बर्लिन, बर्लिन आज, ये बर्लिन की है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि बस के नंबर से। तो ये फोटोज में आप क्लूज देख सकते हैं, आपके पास जो भी तस्वीरें हैं उनको आपने कैसे आया सही है जगह की, जहाँ वो बता रहे हैं वहीं की हैं। तो ये
ये एक एग्जांपल है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, आप सोशल मीडिया पे कैसे वेरीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसकी एक एग्जांपल ये थी, तस्वीरें कैसे करेंगे आप, और वही जो अकाउंट जो आपसे शेयर कर रहा है तस्वीरें या फोटो या कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसकी देखें वो कब बना था। और क्योंकि जो ज़्यादा रिसेंट अकाउंट्स होते हैं ना, या उनके फॉलोअर्स लाइक्स देख लें कौन लोग कर रहे हैं, किन लोगों ने फॉलो किया हुआ है, वो उस बंदे ने कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, उससे आपको काफ़ी अंदाजा होगा कि इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी पोस्ट है कैस किस किस्म की आ रही है। और तो अगर ये गलत किस्म की खबरें पहले से शेयर कर रहा है, आगे हैबिचुअल है, तो फिर आपको सौ शक होगा उसके ऊपर। आप उसको शेयर करने से रोकेंगे, रिसर्च भी करेंगे आगे। और यानी कि उसका नाम आप गूगल कर लें, आपको उसके रिलेटेड दूसरे अकाउंट देख लें हैं कि नहीं, किसी के नाम से जाली अकाउंट बनाया होता है, और उसे वो मिसइन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। और उनकी जो वही के पैटर्न्स आप देख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें आप एक, यानी कि आपको 2 मिनट लगेंगे दो ये सारी चीज़ें देखने में, सिंपल सी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनको आप स्क्रीन कैप्चर कर लें उस सीन को, और उसको रिवर्स इमेज सर्च में करने में बताऊंगा कैसे करना है। जी। तो ये कुछ टूल्स हैं जो यूज होते हैं, रिवर्स इमेज सर्च यूज होती है, फिर ये जियो लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए भी कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल भी मैं आगे देता हूँ आपको। और वीडियो की वेरिफिकेशन की फ्रेम्स की मैंने बात की कि वो बना सकते हैं आप की फ्रेम्स। और एक चीज़ होती है आर्काइविंग। आर्काइव भी होता है कि वो किसी भी वेब पेज जो होता है उसका इमेज आप बना सकते हैं अपने पास। एक तो स्क्रीनशॉट होता है ना, तो स्क्रीनशॉट में लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये एविडेंस नहीं है, इसको आपने फोटो एक इमेज है, इसको आपने फोटोशॉप किया हुआ है, कर सकते हैं तो। लेकिन ये एक स्नैपशॉट जो एक पूरी उस वक्त वेब पेज या किसी सोशल मीडिया का वो बना सकते हैं, और वो वगैरह उसको उस लेवल पे जो है उसी तरह प्रिजर्व कर लेता है। और का वो उसी आपको एक लिंक वापस मिल जाता है, वो लिंक आप सेव कर लें, तो जब कभी अगर वो कंटेंट डिलीट भी हो जाएगा ना, तो वो उसका स्नैपशॉट आपके पास होगा, और वो ऑथेंटिक होता है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि जी आपने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है या फोटोशॉप बनाया हुआ है। तो अच्छा, मैं इसलिए वो इतना ज़्यादा जो है ना उनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं बताऊंगा, तो उसमें ज़्यादा आपको यूजफुल भी रहेगा, याद भी रहेगा, और आप बोर भी नहीं होंगे। तो एक, जी, एक एक जी। और क्विज है, और ये भी किस तरह वेरीफाई किया जाता है रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चीज़ों को। इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। ये एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ड्राफ्ट इंटरनेशनल एनजीओ है, और ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छा मटेरियल है, अगर आपका इंटरेस्ट हो थोड़ा सा फैक्ट चेकिंग लर्न करने के बारे में, बड़ा इजीली। ये जिस तरह वो फोटो की आपने एग्जांपल देखी, अभी ये देखेंगे, तो ये छोटे छोटे इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं इनके ऊपर, जिससे कि ये फैक्ट चेकिंग के बारे में आप जान सकते हैं, और आप खुद भी यानी कि एक फैक्ट चेकर जो है वो बन सकते हैं। तो समय नेट, हाँ जी, आ गया। अच्छा, ये तस्वीर जो है ये कह रही है जी कि इसकी कैप्शन है, मार्च टू एंड कोविड-19, वेल डन एवरीवन, अमेजिंग टर्न आउट। अच्छा जी, ये कहाँ हो रहा है जी मुजाहरा ये कोविड के खिलाफ, और ये पूछ रहे हैं हमसे क्विज में कि ये कौन से साल में हुआ, 2015, 16, 17, 18। तो इसका ये है कि रिवर्स इमेज सर्च करेंगे हम, इसको इमेज को डाउनलोड करेंगे, ये इमेज हमारे पास आ गया। अब क्लेम ये है कि जी कोविड-19 के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है, और एक हमने ये बताना है, तो इसके लिए हम रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, और मैं इसमें ऑल सर्च इंजन से भी कर सकता हूँ, गूगल है, पिंग है, yandex है, टेन आई है, लेकिन हम गूगल पे पहले करके देखते हैं टू सेव टाइम, और बैंडविड्थ भी लिमिटेड है। अ, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास गूगल के, इस तस्वीर के, वो जो हमने वहाँ पे थी। और ये जो है हमें बता रहा है कुछ
स्पोर्ट्स के हवाले से कोई मेरा ख्याल इनका कोई टूर्नामेंट किसने जीता था क्लीवलैंड का, और उसमें उसके हवाले से चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे ये मुजाहरा तो नहीं है कि रैली स्पोर्ट में इस तरह फैंस करते हैं, ये सारे, जी जी बिल्कुल, ये इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। और इनमें से एक रिजल्ट हम चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये सेम फोटो कहाँ पे मौजूद है। आपको मिल जाए अगर तो वो उसके साथ उसकी डिटेल भी होगी कि कहाँ पे हो रहा है। हाँ जी। तो ये इनका एनबीए मेरे ख्याल है, बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए का है, चैंपियनशिप उन्होंने कोई जीती थी, तो उस पर उन्होंने एक मैसिव परेड हुआ था, उसके बारे में ये न्यूज़ है। और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। इसमें हम और देखते हैं ये नीचे, ये इनके प्लेयर्स हैं जिनके परेड में लोग, उनके फैंस जो हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। इसमें तस्वीरों की काफ़ी सारी उन्होंने दी हुई है इस रैली की। फैंस हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको। थोड़ा सा नेट स्लो है इसमें, ज़रा वो स्लाइड तस्वीरें जो है ना स्लो हो रही हैं। लेकिन ये कि ये अभी मैं इसमें हो सकता है हम ये इसमें तलाश करें कि हमें एग्जैक्ट वो फोटो मिल जाए, ताकि ये देखें। तो आप जी ये एग्जैक्ट सेम फोटो वो है। और ये 2016 में, ये देखें 2016 में एनबीए चैंपियनशिप इन डाउनटाउन क्लीवलैंड में, ये वहाँ की तस्वीर है। तो ये हम 2016 में क्लीवलैंड में हुआ। ये इसका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको पेश ऐसे किया गया है कि कोविड के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। जवाब दुरुस्त है। तो ये रिवर्स इमेज सर्च हमने की। ये थोड़ा सा कितना सिंपल है, देखिए आपने सिर्फ राइट क्लिक माउस का किया और आपने उसमें कर लिया। अगर ना आपके पास ये एक्सटेंशन हो, जैसा रेवाई के जरिए मैंने किया, तो आप सिंपल जैसा ये तस्वीर सेव की है इसको अपने ड्राइव पे सेव कर लें, अपने फ़ोन में सेव कर लें। और गूगल के पेज पे जाके वहाँ पे एक इमेज का लिंक होता है, जैसा आपकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसकी एग्जाम्पल। आप google.com पे जाएंगे तो ये यहाँ पे इमेजेस होता है, ठीक है। ये हमने इमेजेस को क्लिक किया। इधर ये कैमरे का बटन है, इस कैमरे के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से कोई भी तस्वीर जो आपकी आपने सेव की हुई या ड्राइव पे आपके पड़ी हुई है, जो आप उसको रिवर्स इमेज सर्च करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इस पे हम फाइल चूज करते हैं। अभी जिस तरह ये शहरियार अफरीदी के हवाले से बहुत चला हुआ था कि ये उनकी तलाशी ली गई कपड़े उतरवा के, और वो एक तस्वीरें बनाई लोगों ने बना के फोटोशॉप करके डाली। तो वो उसको हमने सर्च किया तो ये देखें, आ, ये काफ़ी सारी मैचिंग फोटोज उसने हमें दी हैं इसमें। और ये हम पहली तस्वीर देखते हैं। अब जो असल तस्वीर है ना वो ये है, और इसके ऊपर उस अफरीदी साहब का सर का वो जो है ना वो रिलीज करके लगा दिया गया। और कहा जा रहा है कि अब ये 2012 से ये तस्वीर चल रही है, तो ये भी क्लू है कि ये तस्वीर है ही पुरानी है, कि तो वो अफरीदी साहब तो अब गए हैं, ये फोटो पुरानी है। तो ये रिवर्स इमेज सर्च के जरिए आपको, ये इसकी एग्जांपल है, कितना सिंपल है। google.com पर जाएं, इमेजेस क्लिक करें, वो तस्वीर को वहाँ पे आप सर्च कर लें। तो हाँ जी बिल्कुल, अगर एक्सटेंशन ना भी हो आपके ब्राउजर में तो ये सोल्यूशन है। और अगर मोबाइल पे करें, मोबाइल पे सेव करें, और मोबाइल पे अपना क्रोम चलाएंगे, वहाँ पे सेटिंग से जाके आप डेस्कटॉप जो है ना मोड, उसको अनेबल कर दें। फिर वो आप उसको रिवर्स इमेज इमेज सर्च कर लें, वहाँ से इमेजेस आ जाएगा। और तो ये 2012 से ये फोटो जो है, ये देखें, ये आ गई। और ये शख्स, ये असल शख्स ये है।
जिनकी तलाशी ली गई, वहाँ तलाशी ली जाती है, लेकिन वो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको, अफरीदी साहब वाला जो इशू है, वो इस फोटो, एक और फोटो है जाली, उसके ऊपर भी वो जो इस तरह करके देख रहे हैं। तो लेकिन अक्सर लोग तो ये समझ रहे होंगे यार ये वाकई। अब वो ये एक ये आपके पास टूल है, बड़ा इजी है। इसके जरिए आप मैचिंग तस्वीरें आपको आज मिल जाएंगी, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि ये तो पहले की है। ये और वो उसमें से शख्स ही दूसरा है, वो है ही नहीं है ये तो। अच्छा, एक नेक्स्ट जो है ये यानी कि जी, इनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं टिकटॉक पे। और ये कोई डॉक्टर साहब हैं, कोरोना वायरस के हवाले से गाइडेंस देते हैं लोगों को। तो इनके बारे में क्वेश्चन ये है कि ये डॉक्टर्स जो हैं वाकई इन जो यूके की नेशनल हेल्थ हेल्थ सर्विस के लिए काम करते हैं, या ये अमेरिका में काम करते हैं डॉक्टर, या ये डॉक्टर नहीं है, जैसे एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे बहुत लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, वो करते हैं उसके लिए। तो इसका भी सिंपल वही तरीका है कि आपने रिवर्स इमेज सर्च करना है इसको। हमने इसको रिवर्स इमेज सर्च किया, और ये इसमें हमें बता रहा है कि जी कि वाकई डॉक्टर एलेक्स हैं, और ये एनएचएस में के लिए काम करते हैं। बल्कि ये मेरे ख्याल है उन्हीं की जो है ये ये एनएचएस की पोस्ट है, और वो इस डॉक्टर का जिक्र कर रहे हैं, नाम भी इनका वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये तस्वीर उनकी है। और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, तो मुख्तसरन मैं, और भी आप चेक करें एक दो के अलावा, क्योंकि मेरे, जी जी जी। तो यस, ये जनाब डॉक्टर साहब एनएचएस से ही रिलेटेड है। हमने रिवर्स इमेज के जरिए इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये एक डिजिटल वेरिफिकेशन का तरीका है वाया रिवर्स इमेज सर्च। और ये बेसिक मेन टूल हमारा ये नहीं कि काम करने वाला है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तस्वीर जो है ये आप बताएं कहाँ की है, आपके ख्याल के मुताबिक? वुहान चाइना, चाइना टाउन लंदन यूके में है। चाइना टाउन की तो तकरीबन अभी काफी मुल्कों में चाइना टाउन बने हुए हैं। ये चाइना टाउन यूके में है, चाइना टाउन जो एलए यूएसए में है, लॉस एंजलिस में है, या चाइना टाउन न्यूयॉर्क यूएसए, कौन से वाला है? ये जरा ट्रिकी है। हाँ, इसमें बोर्ड भी चाइनीज में है ये वो। तो ये इसको हम कैसे करेंगे? इसका वही तरीका। जी। हाँ, इसमें इंग्लिश में कोई नहीं है, तो इसमें इसलिए जल्दी से इसको हम हाँ जी, डाउनलोड रिवर्स फॉर। रिवर्स में सर्च करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया इसमें। असल में अगर यहाँ से स्क्रीन में जाते हो, नेट पे जा रहा है ना, तो रेजोल्यूशन अगर तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। हेयर प्लस है मेरे ख्याल है, ये हेयर प्लस है। हेयर प्लस है, हेयर प्लस से करके देखते हैं सर, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। नहीं, हमें कोई हेयर प्लस से कोई क्लू नहीं मिली खास। लोकल हमें दे रहा है ये सजेशंस। और दूसरा इसमें हम उन्हें रिवर्स में सर्च करते हैं इसको। और इसमें मैं क्यों ऑल सर्च इमेज का भी इस्तेमाल बताता हूँ, जो मैंने एक्सटेंशन यूज किया। रेव आई की एक्सटेंशन है, बहुत सिंपल है, रेव REVEYE, रेव आई। क्रोम में ये इंस्टॉल हो जाती है, और एज में भी हो जाती है। अच्छा जी, इसमें ये बता रहा है कि हमें FBI के बारे में कुछ है। ये फोटो कहीं यूज हुई हुई है किसी ब्लॉग में। एबीसी न्यूज एक अच्छा आउटलेट है, यानी कि रिलायबल आउटलेट है। वहाँ ये यूज हुई है। लेकिन उस पर वो मैं मूव कर गया वो पेज, इसलिए हम जल्दी से मूव कर जाते हैं। ये बिंग बिंग में रिजल्ट आए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का है सर्च इंजन बिंग, इसमें कुछ रिजल्ट आए हुए हैं।
हेट अटैक्स और FBI वार्स, उसमें वही चीज़ है। ये रेडिट में है कोई, ये कोई ये कोई ब्लॉग्स हैं, कोई इतने अथेंटिक मुझे नहीं लग रहे, इसलिए हम थोड़ा आगे मूव कर जाएंगे। Yandex है, ये रशियन सर्च इंजन है, काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है। इसमें बाज जगह कुछ ना मिल रहा हो तो इसमें से आपने कोई ना कोई क्लू मिल जाती है। अब देखते हैं इसने कौन से रिजल्ट पोल किए हुए हैं। तो इसमें से हम चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक एक ये टिन आई भी है। टिन आई सर्च इंजन भी है जो कि तस्वीरों को सर्च करता है, रिवर्स इमेज सर्च। और इसमें से काफ़ी सारी देखें ये न्यूज़ आई हुई है। और ये वही एक न्यूज़ है, उसके हवाले से ये। अच्छा, बस ये तो इधर लास्ट है। थोड़ा ये स्लो हो गया नेट ना। यहाँ कनेक्ट देंगे, आपको कनेक्ट कर दें अगर आपके वाले वाईफाई नहीं चल रही है। जी। वाईफाई चल तो रहा है मेरा, लेकिन ये सेव करके रखा हुआ पहले, तो वो निकाल दे। पर इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं ना, आप उनको चेक करते जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि ये कहाँ की है। वो मैंने जो सर्च अपनी की थी, मैं उसको सेव किया हुआ टाइम बचाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, वरना मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता। उसमें ये देखें, ये पेल हेयर की एक फोटो, जो पेल हेयर सैलून है ना, उसमें में नजर आ रहा है। तो ये हमें पता चल गया, वो उसमें ये घोड़ा भी बना हुआ है इसका, जो वाली तस्वीर है ना। और ये कहाँ पे है, इसका जो जगह ये बता रहा है कि चाइना टाउन में है ये। ठीक है, ये इसका मैप भी आ गया। और ये पेल हेयर सैलून जो है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। इसलिए ये गूगल फोटोज में, गूगल मैप्स के ऊपर जो है उसकी तस्वीरें होती हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये पेल हेयर सैलून जो है, ये इसकी फोटो यहाँ पे है, और ये चाइना टाउन न्यूयॉर्क में है। तो ये गूगल मैप्स के जरिए भी आप कर सकते हैं सर्च। गूगल मैप में पहले हेयर करेंगे तो वो आ जाएगा। या जिस एग्जाम में पहले हेयर सैलून है, तो वैसे सिंपल कीवर्ड सर्च गूगल में की तो उसने उनका वो सारा दे दिया। वहाँ से गूगल मैप्स का भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है। वहाँ जाएंगे तो आपको इवन स्ट्रीट व्यू भी नजर आता है उसमें, कि आप स्ट्रीट में भी कैसे मूव कर सकते हैं। ये स्ट्रीट व्यू उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ तो जल्दी से, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। और ये स्ट्रीट व्यू है इसमें। ये बिल्कुल हम उसको स्ट्रीट के अंदर चले गए, ठीक है। और ये देखेंगे कि वही बिल्डिंग, और वही जो वो ये देखें, ये एंड पे बिल्डिंग है। गूगल मैप्स पे जा। जी गूगल मैप। और ये घोड़ा वो जो उसमें नजर आता है, ठीक है। ये
ये इधर एक घोड़ा सा है इसमें, ये जो है ना, और पीछे बिल्डिंग। तो ये एक टेक्निक है, बड़ी सिंपल सी है, गूगल के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल मैप्स इसमें यूज होता है, स्ट्रीट व्यू उसमें है। स्ट्रीट अमेरिका में काफ़ी स्ट्रीट व्यू आपको मिल जाता है, हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं मिलेगा आपको। तो पूरी आपको सराउंडिंग बोर्ड्स और उसमें ज़्यादा क्लैरिटी भी है। तो ये मेरा ज़रा एम्फेसिस रिवर्स इमेज सर्च पे था और उस पे था। तो वीडियो का रह गया वो, लेकिन वीडियो का भी सिंपल है। टाइम है तो बता दूं थोड़ा सा। तो टेक्स्ट में टेक्स्ट में तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और वीडियो आ गई। जी वीडियो आ गई। तो ये हम इसकी ये पेल स्ट्रीट पे है वो हेयर सैलून, तो उसको हम सबमिट करते हैं। तो ओके कंटिन्यू। ये फर्स्ट ड्राफ्ट डॉट ओ आर जी है ना, इस पे भी आपको काफ़ी, अगर फैक्ट चेकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो मज़े की चीज़ होती है। मतलब आप वैसे ही, आपने थोड़ा सा टाइम आपके पास है, खबर का इंतजार करें, क्या करना है, कुछ समय बोर हो रहे हैं, तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट देख लें। आपको काफ़ी यानी कि एंजॉय करेंगे आप। इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने ना चीज़ें बताई हुई हैं, जिस तरह ये क्विजेज हैं। और तो ये आप खुद भी यानी कि थोड़ा सा अगर शौक रखते हैं तो आपको मज़े मज़े इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हालांकि सिंपल है, कोई इसमें इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो इसलिए कोई भी फोटो आपके पास आए, शर्ट पड़े, उसको आप एक रिवर्स इमेज सर्च मारें, तो वीडियो वीडियो आए तो उसका आपने जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी एक आजकल चली हुई है, वो तो इन्होंने रसालत की थी तो जल के मर गया, कल परसों से चली हुई है। जी जी हाँ जी। और उसके पीछे आग और ये वो। हाँ। हाँ ये जी, अब ऐसी चीज़ों को वेरीफाई करना ना काफ़ी अच्छा। कुछ ये यूजफुल फैक्ट चेक रिसोर्सेज हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन ईमेल कर दूंगा आपको। जी हाँ। तो ये इनको क्लिक करेंगे आप, प्रेजेंटेशन आप शेयर कर दें जो भी दोस्त ठीक। इंटरेस्ट हो। ठीक है। तो एक पूरी कंपाइल है, जो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, वो सबके लिंक्स हैं, आप एक जगह कंपाइल कर दिए गए हैं आसानी के लिए। ठीक। कभी आपके पास टाइम हो, बैठे हो, बोर हो रहे हो, देखें तो वो। और बहुत शुक्रिया, भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, अगर वीडियो का फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा एक थोड़ा सा। क्वेश्चन मेरा खैर उधर से लेने पहले, जी अगर आप माइंड ना करें तो। जी आपने सुनी, सारी प्रेजेंटेशन देखी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई बता दें। वैसे हम टाइम से ऊपर चले गए हैं और हमें जहांगीर खान साहब के हरकतों सकनात से अंदाजा होता था किसी किस वक्त आवाज नहीं जा रही, तो फिर उसके आपके इशारों से हम इशारा कर देते थे कि आवाज जरा ऊंची करें। वो असल में गिलानी साहब की अपनी बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा स्लो है। तो बहरहाल कोई क्वेश्चन है तो इरशाद फरमाइए। माइक म्यूट हुआ वन। जी जिसने भी करना है क्वेश्चन वो हैंड रेज कर दे ताकि हम उसको माइक दे दें। जी आतिफ। ये अपना आप माइक ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, किस स्टेशन से आप बात कर रहे हैं, और फिर अपना सवाल बताएं। जी आतिफ साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसमें थोड़ी सी आवाज आ रही है स्पीकर में। सबको क्या करना है ना। आप बोलें जरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। हेलो चेक कर रहे हैं और एक सेकंड जरा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही और हम इधर से ठीक कर रहे हैं। कोई और बोले जरा। आतिफ, आतिफ साहब की आवाज नहीं है। जहांगीर साहब आप जरा बात करें, जहांगीर खान का माइक खोलें। मैंने जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम जहांगीर साहब। क्या हाल है जनाब, खैरियत से ठीक ठाक है? जी जी, आपकी आवाज सही आ गिलानी, रही। कोई क्वेश्चन है? बहुत शुक्रिया सर, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। गिलानी साहब, आपसे गायबाना तो बड़ा तारुफ है अजीम साहब के थ्रू और दोस्तों के थ्रू।
जी बिल्कुल। आज मुलाकात हुई, बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और आज के दौर में जब फेक न्यूज़ की बात हो रही है सर, उस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि चीज़ें वेरीफाई करके, वैसे आप एपीपी में खुद भी रहे, क्रेडिबिलिटी तो हमारी पहचान है एपीपी, और वीडियो और तस्वीरों के हवाले से काफ़ी अच्छा सिखाया आपने। मैं पूछने में ये चाह रहा था सर, खबरों में पहले भी मैंने एक दफ़ा मीटिंग में क्वेश्चन किया था कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो खबरों की क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउटफुल हो गई। बहुत सारी शख्सियात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रियायत करवा दी और बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। और जैसे हम फॉरेन ऑफिस का जिक्र कर रहे थे, तो एक दफ़ा अब्दुल सर एदी साहब की डेथ का बात हुई, तो वहाँ से जो है कंडोलेंस भी चल गए, बाद में फिर जो है रिबटल भी है। तो हम बीइंग नेशनल एजेंसी इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। तो कंटेंट जो है सर, इसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ जाती हैं कंटेंट के हवाले से, उनको वेरीफाई करने के लिए कोई एक वन लाइनर आप काइंडली बताएं कैसे किया जा सकता जहांगीर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है कि जो कंटेंट को कैसे वेरीफाई किया जाए। तो ये एपीपी के अगर हेड ऑफिस के बाहर आप देखें ना, वहाँ एक तख्ती लगी हुई है एंटर होते हुए कि तुम्हारे पास कोई खबर लाया करे तो उसकी तस्दीक कर लिया करे। तो ये तस्दीक बेसिकली यही चीज वेरिफिकेशन ही है बेसिकली। और ये हमारे जर्नलिस्ट का तो ये मेन यानी कि काम, यानी कि जो है ना, सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम खुद अगर वेरीफाई नहीं कर सकते इसी चीज़ को, तो उसको फिर हमें न्यूज़ की शेप में इसको आगे नहीं देना चाहिए। तो ये आप हर एक जो हमारा जर्नलिस्ट है, भाई हैं या कोलीग हैं, बहनें हैं, ये उनके अपने लेवल पे है कि हम खुद पहले सोचें एक उसको कहीं से भी, बेशक अच्छे आपको पता है कि ये ओरिजिनल सोर्स से आ रही है। मसलन आपके पास कंडोलेंस भी अगर आ गई थी, एक किसी रिपोर्टर बैठा हुआ एक ही साहब की कंडोलेंस फॉरेन ऑफिस से आ जाती है, और लेकिन वो एक नज़र अगर देख लें, वाकई यार किसी और मीडिया पे चल रहा है, या इधी से ही एक फ़ोन करके पता कर लें उनके साथ कोई उनके एडी के ऑफिस में उनके या उनके साहबजादे थे फैसल, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये वेरिफिकेशन है बेसिकली, आप जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वेरीफाई करें। बाकी टूल्स मैंने बता दिए कि क्या क्या हैं, वो किस तरह आप कर सकते हैं। सिंपल एक आप गूगल ही कर लें उसको, जो कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में अगर है तो इंट्रो जो है उसको आप गूगल करें, वो देखें कि क्या क्रेडिबल लोग उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सबसे जो बात है ना, कि एज ए जर्नलिस्ट हमें उस सोर्स के से डायरेक्ट पूछना चाहिए जिसके बारे में खबर है ना दे रहे हैं। तो वो बहुत इस तरह की सेंसिटिव किस्म की खबर है तो उसको देना चाहिए। इसी तरह जो जितनी भी डेथ रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, ये होएक्सेस ज़्यादातर होती हैं, उनका ये है कि एक तो वो उस शख्स तक पहुंच जाए, नहीं है तो उनकी फैमिली से रब्ता अगर कर सकें आप, तो उनके इमीडिएटली क्लोज फैमिली मेम्बर अगर है, वो कंफर्म करें, या अगर हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर कंफर्म करे, तो फिर इस तरह की न्यूज़ चलानी चाहिए हमें। और तो बाकी भी सारे न्यूज़ पे ये अप्लाई होता है कि आप इस तरह हमारे फॉरेन एजेंसीज में तो ये है कि टू सोर्सेज के बारे में बात होती है कि जिस तरह भी आज जल्दरे की मैं मिसाल देता हूँ, जब खबर आई तो 15 से 20 की हलाकतों की खबर चल रही थी। तो हमें उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हॉस्पिटल से आपने कंफर्म किया किसने? अच्छा, नहीं जी ये तो लोकल ऑफिशियल है। नहीं, जब तक फिर हॉस्पिटल से भी पता करें कितने, फिर दूसरा रेस्क्यू वर्कर से पता करें कितने। तो ये 2-3 जगह से करके फिर आप जरा सेफ हो जाते हैं। कि बाज़ औक़ात होता है कि मैंने कई दफ़ा ये इवन 2 सोर्सेज की भी बात की, तो एक ने न्यूज़ पुलिस के जो चीफ थे, केपी में कुछ धमाका हुआ तो उन्होंने कहा जी 10 हलाक हो गए, तो थोड़ी देर बाद पता चला 10 नहीं थे, वो 2 लोग हलाक हुए थे। तो उनको हमने कहा जी आपने मुझे बताया था, कहते यार मैंने तो मीडिया पे ये चलते देखा। तो ये है। ये बाज़ औक़ात ये देखें, ये भी होता है अथॉरिटीज को तो मीडिया से देख के कर रही होती है, मीडिया गलत खबर चला रहा होता है, तो किसी ने भी वेरीफाई नहीं की हुई थी खबर। तो ये इस्तेमाल होता है इसमें। तो 2 सोर्सेज हैं और प्लस एक आप खुद वेरीफाई कर लें जरूर। थैंक यू। आतिफ साहब को माइक दें जरा, वो कुछ बहुत बात शुक्रिया। पूछना चाहे। आतिफ साहब आप जरा दोबारा नीचे हैं, तीसरे नंबर पे ये। हाँ जी। अब बात को करना चाहते हैं तो आप बात करें, माइक खोल लें अपना। आतिफ का माइक नहीं खोला अभी। हाँ जी, आप खुद अपना माइक खोल सकेंगे, इधर से उन्होंने अलाउ कर दिया आपको। मिस्टर आतिफ।
चलें नेक्स्ट, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? कोई बंदा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बता दे। हेलो, जी जी, किसकी आवाज? कौन? आतिफ बोल रहा हूँ कि मुल्तान आतिफ से। साहब, आपके अपने माइक का कोई प्रॉब्लम है? आप देखें, जहांगीर साहब की बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। अपनी आवाज जरा ऊंची करें या कुछ चेक करें अपने सिस्टम। माइक फ्री कर लें जरा। माइक करीब कर लें, शायद कोई बेहतर हो जाए। हाँ, टेक्स्ट पे भी आवाज आ रही है जी? अभी आ रही है, हाँ जी हाँ। बोलिए। अच्छा सर, एक चीज पूछनी है। जैसे अभी आपने बताया कि वो 300 बंदों की हलाकत का जिक्र किया उन्होंने, इंडियन मीडिया ने। अब वहां उनके जो ऑफिशियल हैं सर, वो कर रहे थे क्लेम, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा था उनके हवाले से। अब जहाँ हमारे यहाँ भी इधर उनके लोग मौजूद हैं इंटरनेशनल मीडिया के, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये खबर गलत थी या सही थी, ये क्या है, किस तरह हम आम आदमी को पता चलेगा? क्योंकि उनका मीडिया दोनों तरफ बीबीसी का फर्ज किया है। वहां पे भी बीबीसी के लोग हैं, यहाँ पे भी हैं। वो कह रहे हैं हुआ, यहाँ के कह रहे हैं नहीं हुआ। तो इसको कैसे क्लियर किया जाएगा? इसमें अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया की उस वक्त की खबरें देखें तो क्योंकि दोनों साइड पे थे, तो उन्होंने उनका ये कहा था कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि 300 लाख हो गए हैं, लेकिन जो इलाका जहाँ पे बमबारी हुई वहाँ पे हमारी टीम्स गई तो वहाँ पे कोई आसार नहीं नजर आए किसी भी किस्म के, वहाँ पे बॉडीज तो मिली हो या ह्यूमन लॉस के कोई आसार नहीं थे। खुद सारा मीडिया वहाँ पे जाके देख के आया। तो उनका झूठ तो बेनकाब हो गया, लेकिन ये कि वो उन्होंने अपने जो अवाम है ना उसको उन्होंने काफी वो चारा डाला हुआ था कि जी वाकई हमें बहुत तीर मार लिया हमने जाके 300 जो थे मिलिटेंट्स थे जो कहते हैं उनको, उनके मुताबिक वो हमने हलाक कर दिया आज जाके बालाकोट में। तो बिल्कुल फेक न्यूज इस तरह, यानी कि स्टेट लेवल पे प्रोपेगेंडा और उनका मीडिया उसका हिस्सा बन जाता है। तो बाकी ये कि हकीकत तो छुप नहीं सकती। उधर के भी जो लोग होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि यार ये वाकई इन्होंने झूठ बोला है। और दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तानी अथॉरिटीज नहीं बल्कि मीडिया खुद वहाँ पे मौजूद था, काफी अल जजीरा था, बहुत सारे इंटरनेशनल नेटवर्क थे, AFP AP रॉयटर सब वहाँ पे। तो ठीक है, पाकिस्तानी अगर कोई अपनी वर्जन गलत दे सकते हैं तो इतने सारे जो मीडिया वो गलत नहीं देगा, लेकिन जिस तरह इंडियन का नेशनल मीडिया है उनका डोमेस्टिक, उसका जो बिल्कुल फेक न्यूज के वो फैलाव में भी एक मेरा ख्याल है बहुत अहम किरदार खुद अदा करते हैं, बजाय कि इसकी रोकथाम करें। आपको नहीं यहाँ सर, से मेरा कोई सवाल अगर ये जी कि जी हमें जी, तो पता। बस ठीक। हाँ जी प्लीज। उसमें अगर आप की फ्रेम करेंगे ना तो वो क्योंकि शक्ल वही होगी तो आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी। तो ये अभी इसके ऊपर जो है ना टूल्स हैं उसके बारे में आप सर्च करें आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने अभी तक खैर उस पर काम नहीं किया, लेकिन ये हमें इसके थोड़ा सा स्टडी करें कि ये आने वाले दिनों में चैलेंज होगा ये बहुत बड़ा ये। और इसके लिए लेकिन ये कि टूल्स डेवलप हो रहे हैं भी हैं। उनको लेकिन यूज करने के लिए किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, आम बंदा यूज कर सकता है, ये अभी इस बारे में मुझे इतनी आगाही नहीं है, लेकिन ये एक इशू है। बहुत शुक्रिया। कैमरा जरा इधर करें, मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टर जनाब ट्रेनिंग अजीम साहब से कि इसको वाइंड अप कर रहे हैं और आखिरी खिताब फरमाएं जनाब। अजीम किसी साहब का सवाल मैं तो नहीं किया। नहीं, सवाल छोड़ते हैं आप। नहीं, नहीं। आगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 3:30 तक है। नहीं, उन्होंने कहा हाल खाली करके यहाँ गई। मसरूर साहब आपको एनीवे मलिक साहब, एनीवे हाँ, ओके फाइन। हाँ। अच्छा, मैं बस फिर मसरूर का शुक्रिया अदा करूंगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। और एक वीडियो का इनका रह गया सेशन, तो उसके लिए हम इनको दोबारा सहमत देंगे किसी वक्त। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। जल्दी में हम लोग बहुत शुक्रिया जी। अब आपके सवालात लेते हैं। माफी चाहता हूँ अगर किसी का कोई रह भी गया हो तो, क्योंकि ये आगे एक मीटिंग है यहाँ MD साहब की, इसी हाल को फारिग करना है। तो हम इसी हवाले से फिर एक दफा तकलीफ देंगे गिलानी साहब को कि वीडियो को, खास तौर पर वीडियो को फोकस करके और जो टेक्स्ट का भी है उसको थोड़ा फोकस करके एक लेक्चर का हम और इंतजाम करेंगे। और वो जो भी होगा, जो भी डेट होगी, हम अनाउंस कर देंगे, आप तक ऑर्डर आ जाएगा उसका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी